वेलकम। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हैं कल के लेवल से जैसे ही इसने क्या है इस रेंज का ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर मैंने एक बाइंग पोजीशन बनाया था। यहाँ से इस प्रीवियस स्विंग टेक के टारगेट के लिए मैं यहाँ पे क्या है जल्दी 200 पॉइंट लेकर निकल गया। मार्केट क्या है और क्या है 200 पॉइंट ऊपर जाके कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद क्या है रुका रहा। मैं यहाँ पर क्या है एक सेल जो पहला जो ट्रेड था मेरा वो सक्सेसफुल रहने की वजह से मैं दूसरा ट्रेड क्या है एक एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने क्या किया एक इनिशिएट किया था। उसमें मेरा ये सेल हिट हो गया। यहाँ पर मेरी गलती क्या थी, मैं फर्स्ट लेग में क्या है सेल किया, उसके फ़ौरन क्या है रिवर्स होके ऊपर चला गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पे सेल किया था मैं, इस जगह पर। यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल दिखी मेरे को इधर। यहाँ पे एक यहाँ पर हैमर और ये इवनिंग स्टार पैटर्न है। यहाँ से क्या है मैंने इस सेल का पोजीशन बनाया था 100 पॉइंट के लिए। यहाँ से क्या है 750 यहाँ ये 100 पॉइंट के इसके 100 पॉइंट के लिए सिर्फ पोजीशन बनाया था, जिसका मेरा एसएल क्या है यहाँ से रिवर्स होके मार्केट क्या है इसका एसएल हिट हो गया। उसके बाद में क्या है मार्केट ने क्या किया, मेरी गलती फर्स्ट ये थी कि मैं पहले फर्स्ट यम का फर्स्ट शोल्डर नहीं बनने दिया। फर्स्ट शोल्डर में ही मैंने सेल किया, जिसकी वजह से मेरा एसएल हिट हुआ। आज की मेरी लर्निंग यही है कि मार्केट को बेंड होने देना चाहिए सेल करने के लिए, ना कि उसको एग्रेसिव सेल नहीं करना चाहिए। जहाँ पर देखकर जो रेड कैंडल और शूटिंग स्टार, मेरा साइकोलॉजी माइंडसेट तो उतना था कि अगर एसएल होगा तो मैं दे दूंगा बोल के। जैसे ही यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी, जैसे इसके शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद यहाँ पे एक ट्रेड लॉजिकल था, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं किया। मैं डिसिप्लिन को बहुत फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि 4 to 5 ईयर्स क्या है मैं ये चार्ट को देख के मुझे प्रैक्टिस हो गई है कि किस तरह से ये मोमेंटम होता है। मैं आज दिन में 2 ट्रेड लिया, ओवर ट्रेडिंग भी हो गई। मेरा दिन में एक ही ट्रेड का एक प्लान रहता है, वो भी क्या है अगर 2 हो गया तो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। उससे पहले मेरे बहुत सारे लॉस हुए हैं, जिसकी वजह से मैं क्या है अब रिस्क मैनेजमेंट में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। रिस्क मैनेजमेंट में साइकोलॉजी पे बहुत फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है मुझे यहाँ पर भी क्या है एक देख रहा था मैं, मार्केट क्या है इसके यहाँ पर देख रहा था 2 बजे पर। मार्केट जैसे ही इसने क्या है इस शूटिंग स्टार के लो के नीचे ट्रेड किया, यहाँ पे 100 पॉइंट का टारगेट था। देखो ये इस कैंडल की मैं बात कर रहा था। यहाँ पर क्या है इस 100 पॉइंट कैंडल की यहाँ पर नहीं बना, जिसकी वजह से क्या है मेरा एसएल यहाँ पर हिट हो गया था। फिर मैंने ओवर ट्रेडिंग हो जाने की वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं इनिशिएट किया। जैसा ही इसने इस ब्रेक के यहाँ पे हॉल्ड करने के बाद ग्रीन कैंडल का लो जैसा ही ब्रेक होता है, यहाँ पर एक इनसाइड बार एक स्ट्रैटेजी होती है जो कि एक रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद एक हॉल्ड कैंडल बनती है। हॉल्ड कैंडल की जैसा ही लो ब्रेक होता है, मार्केट फौरन नीचे आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर आप वोलेटिलिटी देख सकते हैं कि मार्केट क्या है 100 पॉइंट नीचे आया था और 100 पॉइंट भी रिकवर हो रहा था। निफ्टी में क्या है आज का जो लो था उसको भी ब्रेक किया है। उसके बाद में मैंने इस ट्रेंड लाइन को इस तरह से ड्रॉ किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर मुझे यहाँ पर एक रेसिस्टेंस था, यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस था, जिसके एक 90% क्या है ट्रेडिंग ट्रेंड लाइन पे होती है। इस वजह से मैंने यहाँ पर क्या एम पैटर्न का मैं इंतज़ार नहीं किया, एम पैटर्न बना ही नहीं। यहाँ पे मैं एम पैटर्न का इंतज़ार नहीं किया। फर्स्ट टॉप पे ही मैंने सेल किया, जिसके लिए ये मेरा एसएल खा लिया। उसके बाद में क्या जैसे ही इसकी एम पैटर्न के नीचे आया, मार्केट क्या है धड़ क्या है एकदम शार्प फॉल हुआ। अब निफ्टी में ये क्या है मैं फुल टाइम डे ट्रेडर हूँ, जिसकी वजह से मैं कैंडल बाय कैंडल ऑब्जर्व करते रहता हूँ कौन सी कैंडल कहाँ बनी है, कौन सी कैंडल क्या बनी है। जब जाके मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, कोई भी रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल देख के मैं बहुत कम ट्रेड करता हूँ। जिसकी वजह से कल भी क्या है मेरा यहाँ पर साइडवेज रहने की वजह से एक यहाँ पर भी सेल हिट हुआ था, जिसकी वजह से मैं ट्रेड नहीं कर पाया। और आज क्या है मोमेंटम बहुत ही अच्छा था। यहाँ से 3 to 400 जितना ऊपर गया था उतना 400 पॉइंट नीचे आके क्लोज हुआ है। अब निफ्टी में के चार्ट में देखेंगे कि किस तरह से वहाँ पे मोमेंटम हुई थी।
आप देख सकते हैं ये निफ्टी 50 इंडेक्स का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर क्या है, इस रेंज का जैसा इसने एक बड़ी माराबोजो कैंडल से इसने ब्रेक किया, तब मैं बैंक निफ्टी में क्या है बाइंग पोजीशन बनाया। उसके बाद में मैं ये चार्ट पे भी ये भी ऑब्जर्व कर रहा था कि यहाँ पर क्या है कि रेंज बना है। आप देख सकते हैं क्लियर कट रेंज बना है, लेकिन ये हाई, इसके हाई के ऊपर ये हाई नहीं निकला। जैसे इसने ब्रेक किया, ये क्या इसे आज के जो बुलिश थे, जो बायर्स थे, उनका भी एसएल क्या है आज पोजिशनली क्या है इसने खा लिया। अगर दूर में भी गैप अप खुलेगा, जब अगर ये गैप अप खुलेगा तो ये एक वॉलेटाइल हो जाएगा। वॉलेटाइल होने की वजह से क्या होता है, बायर्स और सेलर के एसएल हिट करते रहता है, बैंक निफ्टी में हो या निफ्टी में हो। अगर ये क्या है अग्रेसिव सेलिंग कहाँ होगी, जब ये 2 डेज़ यहाँ पे 2 डेज़ का लो अगर ब्रेक होगा यहाँ पे इस जगह पर, अगर ये इस लेवल को तोड़ता है 23,380 का जो लेवल है, इसको अगर टूटता है तो अग्रेसिव सेलिंग हो सकती है। अब यहाँ पर क्या है एकदम यहाँ से रेड बनाया हुआ है। अब नेक्स्ट कल क्या है, गैप डाउन खुलने के बाद जो भी यहाँ पे सेल किया है वो अपना यहाँ प्रॉफिट बुक करेगा। बुक करने के बाद थोड़ा ऊपर आके फिर से दोबारा ये डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है, क्योंकि मार्केट का मेजर ट्रेंड है बेयरिश, जिसकी वजह से हमें सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देखनी होती है, ना कि बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी। आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर बाइंग साइड में कितना धीरे धीरे करके ऊपर चला गया। ये 2 या 3 कैंडल में ही पूरा जो जितना भी क्या है ये मोमेंटम किया था 3 to 4 आवर्स, उतने खाली 1 आवर में क्या है पूरा 4 कैंडल में पूरा इसने इसका जो बायर्स की स्ट्रेंथ थी उसको पूरा ऑब्जर्व कर लिया। अगर क्या है मार्केट कल गैप अप खुलता है तो एक साइडवेज हो जाएगा। यहाँ पर अगर गैप डाउन खुला तो इस जगह के फिर से बायर्स यहाँ पर अपना यहाँ पर जो भी सेल किए थे वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और यहाँ पर साइडवेज भी हो सकता है। अब यहाँ पर क्या है एक प्रेडिक्शन एक लेफ़्ट शोल्डर हो गया, अभी हेड हो गया है। अब यहाँ पर एक हेड बना है और यहाँ पर एक लेफ़्ट शोल्डर बना है। अब यहाँ पर क्या है राइट शोल्डर बनना बाकी है। हो सकता है कल क्या है यहाँ से एक राइट शोल्डर बनाए। अब देख सकते हैं ये अभी लेफ़्ट शोल्डर बनाया है और ये हेड बनाया है। हो सकता है कल ये एक इस तरह का पैटर्न बनाए। बनाने के बाद क्या है ये अगर ब्रेकडाउन देता है तो अब फिर से क्या है एक हेवी सेलिंग हो सकती है, क्योंकि हर एक पोर्टफोलियो में जिसका भी पोर्टफोलियो है, जो भी स्टॉक दिवाली पिक किया है वो दिवाली से पहले कुछ बाई करते हैं, उनके स्टॉक भी क्या है 20 to 30% अपने बाइंग प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिटेलर्स को बहुत नुकसान हुआ है। या इन्वेस्टमेंट में भी हो और इंटरडे ट्रेडिंग में भी हो, जहाँ पर क्या इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे कुछ पैटर्न बन रहा है, क्या है। अगर ग्रीन कैंडल देख के बाई करेंगे तो भी लॉस हो जाएगा, रेड कैंडल देख के सेल करेंगे तो लॉस होगा। यहाँ पर मनी मैनेजमेंट का बहुत ही अहम रोल रहता है। अगर हमारे पास पैसा रहेगा तो हम अगले ट्रेड ले सकते हैं। अगर हमारे पास अकाउंट पूरा ब्लो हो गया, पूरा चला गया, तो हम कुछ भी ट्रेड नहीं कर पाते। ये सब क्या है बहुत रिस्की बिजनेस है। ये 100 में 99% क्या है लोग इसमें लॉस करते हैं। सिर्फ जो 1 पैसा जो रहता है, जो एक्सेस ज़्यादा पैसा रहता है, जो उनको ख़त्म हो गया तो भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा पैसा रहता है। वैसे क्या करते हैं यहाँ पर नए जो कम सारे सिक्के आते हैं, जो आधा सारा सिक्के आते हैं, वो क्या है यहाँ पर लॉस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर क्या है कल अगर क्या है इस तरह से ही शार्प सेल होगा बोल के कल ही मार्केट खुलते ही शार्प सेल कर देंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होने के चांसेस है। आज का जो प्रॉफिट हुआ है उसको सेव करके रखना चाहिए। कल उसको ट्रेड कैसे इनिशिएट करना, कहाँ पर अगर पोजीशन अच्छा मिलता है, ये किधर भी एक लेवल पे एक कैंडल बेयरिश कैंडल हो या बुलिश कैंडल हो, देखकर एक पर्टिकुलर एरिया पे अगर मिलता है सपोर्ट पे या रेसिस्टेंस पे या ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में, मैं शॉर्ट्स बना के डालते रहता हूँ, लेवल्स देते रहता हूँ। उसमें आप देखकर सीख सकते हैं कि किस तरह से मोमेंटम हो सकती है। ये सिर्फ क्या है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ, इसमें कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।